हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कोशिका चक्र की G2 अवस्था में गुणसूत्रों में डीएनए हेलिक्स की संख्या होती है विकल्प ए 8, विकल्प बी 4, विकल्प सी 2 या विकल्प डी 8। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है डीएनए हेलिक्स। यहाँ पर हम कोशिका चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान जो डीएनए हेलिक्स होती है उसमें कैसे परिवर्तन होता है उसे देखेंगे। तो यदि हम कोशिका चक्र के आरंभ की बात करें, तो यहाँ पर जो एक गुणसूत्र होता है, उसमें एक क्रोमेटिड होती है, यानी यहाँ पर गुणसूत्र जो होता है वह एक क्रोमेटिड युक्त होता है और यहाँ पर एक ही डीएनए अणु होता है। यदि एक डीएनए अणु की संरचना की बात करें तो इसमें दो डीएनए हेलिक्स होती हैं, जिसे डबल हेलिक्स या दोहरी श्रृंखला युक्त डीएनए कहा जाता है। ये दोनों ही एक दूसरे के प्रति समानांतर होती हैं, यानी यहाँ पर दो हेलिक्स पाई जाती हैं एक डीएनए अणु में। अब यदि विभाजन प्रावस्थाओं की बात करें तो सबसे पहले G1, उसके बाद S और G2 प्रावस्था आती है। यहाँ पर जो S प्रावस्था होती है, यहाँ डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है और डीएनए प्रतिकृतिकरण का तात्पर्य यह होता है कि डीएनए अपनी संख्या को दुगना कर लेता है। यदि यहाँ पर अब एक गुणसूत्र की बात करें तो एक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड होंगे और दो क्रोमेटिड का मतलब वहां पर दो डीएनए अणु होंगे। यहाँ पर दो डीएनए अणु होंगे और क्योंकि एक डीएनए अणु में दो हेलिक्स होती हैं, अतः दो डीएनए अणु में 2 गुणा 2 बराबर 4 हेलिक्स होंगी। यहाँ पर 4 हेलिक्स होंगी। यदि संरचना से समझे तो ये दो क्रोमेटिड हैं और यहाँ पर दो ही डीएनए अणु हैं। दो डीएनए अणु यानी एक डीएनए अणु में दो हेलिक्स होंगी और यहाँ पर जो एक डीएनए अणु है इसमें भी दो हेलिक्स होंगी। तो इस प्रकार यहाँ पर जो हेलिक्स की संख्या होगी वह होगी 4। इसीलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। G2 अवस्था में जो हेलिक्स की संख्या है वह 1, 2 या 8 नहीं होगी। यहाँ पर S प्रावस्था में प्रतिकृतिकरण होता है और G2 प्रावस्था में भी फिर वही संख्या देखने को मिलती है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।